पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ना। भविष्यवाणी का मतलब होता है परमेश्वर की योजना को समझ जाना कि तेरी लाइफ में परमेश्वर यह काम करना चाहता है। अब उनके अनुसार कहता है लड़ाई भी लड़नी है, उनके अनुसार प्रेयर भी करनी है। परमेश्वर ने कहा, एलिया जाकर राजा को बता कि बारिश आएगी। एलिया ने कहा अपने सेवक से, जा और देख के आ कि कोई आसमान में कोई तुझे चिन्ह दिखाई देता है किसी बादल का या किसी चीज का। और लिखा वो खुद घुटनों में मुंह दे के प्रेयर करने लगे। जब परमेश्वर ने बोल ही दिया कि बारिश आएगी, फिर घुटनों में मुंह देके, यानी इतनी इंटेंसिटी से प्रेयर करने की क्या जरूरत है। जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने गethsemane के बाग में प्रेयर की थी, और बाइबल कहती है उसका पसीना लहू की बूंदों के समान टपक रहा था। वो प्रेयर इतनी पावरफुल थी कि जीसस क्राइस्ट के जो ब्लड था वो पसीने से बाहर आ रहा था। वो इतनी इंटेंसिटी वाली प्रेयर थी। अगर चढ़ना ही है क्रूस के ऊपर तो प्रेयर करने की क्या जरूरत है। अगर कल चढ़ना है क्रूस के ऊपर जीसस क्राइस्ट ने, तो आज प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। आज रेस्ट की जाए, बॉडी तैयार की जाए, शरीर में थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि कल बड़ा काम करना है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट के कामों की तैयारी, आपकी लाइफ की डेस्टिनी की तैयारी शरीर में नहीं हो सकती, ये आत्मा का काम है। आमीन। और जीसस ने सारी रात प्रेयर की, और आप जीसस के फॉलोअर हैं कि नहीं। कभी नाइट प्रेयर की है, कभी रात को 2 बजे उठ के प्रेयर की है। आपके जादू और टोना करने वाले लोग, खुदाबंद की डेस्टिनी से नफरत करने वाले लोग, आपको पीछे चाहने वाले लोग के पीछे आप आ जाएं, रात को 2 बजे उठ के आप पे जादू और टोना करते हैं, आप पे वचनों को रिलीज करते हैं, श्रापों को रिलीज करते हैं, और कलीसिया 9 बजे सोती है और 9 बजे उठती है। रात को 8 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठते हैं। इमेजिन करो, शैतान ज्यादा अलर्ट है आपसे। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि चाहे मिरेकल हो गया है, हीलिंग हो गई है, लेकिन आप एक बड़े मकसद के लिए बुलाए गए हैं, यह भी याद रखो। और वो मकसद पूरा नहीं होगा जब तक आप प्रेयर लाइफ को मजबूत नहीं करेंगे। मकसद पूरा नहीं होगा। मूसा का नहीं हुआ, जिसने खुदा को आमने सामने देखा, जिसने चेहरे से लाइट निकलती थी, लोग देख नहीं पाते थे। जो प्रभु के करीब था, लाठी हाथ में थी, लाठी सामने करता, समुद्र 2 भाग होता था। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड प्रेयर के बिना नहीं चल पाया। जीसस नहीं चल पाए। आज की कलीसिया कैसे चल पाएगी जबकि पाप चारों ओर से आपको घेरे हुए है। आपका फोन पाप का सबसे बड़ा एक कांटेक्ट पॉइंट है। अगर आप उसको वाइजली यूज नहीं करेंगे, आपका टीवी, आपका फोन, आपका इंटरनेट, आपका मोहल्ला, आपके अभी के टीवी चैनल्स, कैसे सरवाइव आप कर पाएंगे स्पिरिट में, कैसे उन चीजों को हासिल कर पाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई है। अगर आप प्रेयर में कमजोर होंगे, तो प्रेयर में कमजोर होंगे, शैतान अटैक करेगा, व्यभिचार हावी लगने लगेगा, चोरी की इच्छा हावी लगने लगेगी, डर हावी लगने लगेगा। प्रेयर करेंगे तो बने रहेंगे, बचे रहेंगे, लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। आमीन। अगर ये समझ नहीं आई कि चाहे बुलाए गए हैं, चाहे मिरेकल हो गया है, चाहे बड़ी योजना है, प्रेयर करना रिप्लेसमेंट किसी चीज की नहीं है, ये करनी पड़ेगी। इजराइली लड़ रहे थे अन्य जाति राजा से, उसने अपने बड़े बड़े को कुर्बान कर दिया, इजराइली हारने लगे। शैतान ने अपनी कुर्बानी दी, इजराइली क्यों हारे? क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों से गुस्सा हुआ। परमेश्वर ने कहा, एक अन्य जाति बंदा कुर्बानी की वैल्यू को समझता है, बीज की वैल्यू को समझता है, तुम नहीं समझते। तुम्हें नाश करने वाले लोग जो तुम्हें नाश करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी भेंटें लेके जाते हैं शैतान के पास कि ये इसका लहू चढ़ा दो, ये कुर्बान कर दो, ये हम देते हैं। और आप लोग, जब हमें मालूम नहीं बीज की वैल्यू क्या है, और बीज एक ऐसी चीज है जिसे प्रेयर भी रिप्लेस नहीं कर सकती। बाइबल कहती है दोष बलि, लेवी व्यवस्था 5 उसकी 14 आयत में लिखा, एक दोष बलि चढ़ाते थे इजरायली लोग। परमेश्वर ने कहा अगर तुमसे कोई भूल से पाप हो जाए तो दोष बलि चढ़ाना। लेकिन दोष बलि एक ऐसी बलि थी जिसके साथ सिर्फ बकरा अगर चढ़ा रहे हो, तो अगर बकरा वो 2000 रुपए का है तो वो याजक के पास लेके जाते थे कि मुझसे दोष हुआ है, मैं दोष बलि चढ़ाना चाहता हूं,
तो याजक दाम निर्धारित करता कि ये बकरा 2500 का है, तो 2500 का है तो 20% एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा, 500 रुपया उसे जुर्माना पड़ता था साथ में, और बकरा भी चढ़ता था और 500 जुर्माना भी लगता था। 20% क्यों? ये टाइथ से डबल था, 10% से डबल। आप जानते, बाइबल की गहरी स्टडी बताती है जब हम अपने बीजों को बोने में नाकामयाब होते हैं और अपना 10% नहीं देते, हम फालतू 20% फिजूल खर्ची करते हैं और शैतान हमारे बीजों पे अटैक करके हमारा 5वां प्रतिशत खराब करता है। अगर आप नोटिस करेंगे जिन महीनों में आपने टाइथ नहीं दे पाए, अगर आप नुकसान चेक करेंगे, डबल होगा टाइथ्स। ये बिब्लिकल है, लेकिन पास्टर्स बताते नहीं, उन्हें लगता है कि लोग कुछ अलग ना सोचें। मैं बता सकता हूं कि मैं आपकी ऑफरिंग पे नहीं हूं, आपकी ऑफरिंग मैं नहीं लेता हूं। वो चर्च के पास जाती है और 100% परमेश्वर के कामों के लिए यूज होती है।